Hello learners, this is the video lecture on automobile engineering that for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. This is a video lecture on automobile transmission system and our today's topic is multiplate clutch. So इस वीडियो में हम लोग मल्टीप्लेट क्लच जो कि टू व्हीलर्स में यूज होता है उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि डिस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लच। तो हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखना है मल्टीप्लेट क्लच का, तो इस वीडियो को देखने के बाद हम ये अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच को। सो दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द ट्रांसमिशन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हमारा बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन मल्टीप्लेट क्लच में किस तरह से होता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। सो इसीलिए पीओ 1 यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद हम लोगों ने पीओ 4 मैप किया है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो इसीलिए पीओ 4 मैप किया है। पीओ 7 मैप किया हमने, इट इज lifelong learning, and PSO2, that is maintenance of mechanical engineering related tools and equipment. So this is the outcome of this video lecture. Now let's learn about what is multiplate clutch. So multiplate clutch use multiple clutch. Multiple clutch यानी अभी हमने पढ़ा था सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच में क्या था, सिंगल क्लच प्लेट यानी एक क्लच प्लेट यूज होती थी और जो फ्लाईव्हील के साथ कांटेक्ट में होती थी और पावर ट्रांसमिट करती थी। यहाँ मल्टीप्लेट क्लच में क्या होगा, दो या उससे ज्यादा, बेसिकली दो से ज्यादा ही होती है। तो जब भी क्लच प्लेट के नंबर दो या उससे ज्यादा होंगे, then that clutch plate is that type of clutch is known as multiplate clutch. तो यहाँ पे क्या होगा, to transmit the power from engine to gearbox is number of clutch plates is more than two. So दो या उससे ज्यादा जब क्लच प्लेट्स यूज होंगी, so ज्यादा उस क्लच को मल्टीप्लेट क्लच बोल सकते हैं। मल्टीप्लेट क्लच का यूज कहाँ होता है, मल्टीप्लेट क्लच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, बेसिकली टू व्हीलर्स में यूज होता है। सो जो स्मॉल व्हीकल्स होते हैं टू व्हीलर्स में वहां पर यूज होता है। एंड मशीनरीज वेयर हाई टॉर्क आउटपुट इज रिक्वायर्ड। तो कुछ इंडस्ट्रियल मशीनरीज भी होती है जहाँ पे आपको हाई स्पीड पे ज्यादा टॉर्क को अगर ट्रांसफर करना है, तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लेट क्लच यूज कर सकते हैं। बेसिकली सिंगल प्लेट क्लच का ही एक्सटेंशन होता है मल्टीप्लेट क्लच। इसमें जगह कम लगती है अगर आपको क्लच प्लेट का साइज आपका बहुत बड़ा हो रहा है। जैसे आप पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्लच प्लेट का साइज भी बढ़ते जाएगा, यानी आपका क्लच प्लेट भी बड़ा होगा। तो उसका जो भी डायमीटर होगा वो 1 फुट 2 फुट ऐसा भी हो सकता है। तो ये इतना बड़ा क्लच लगाने के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें फिर इनर्शिया के प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, बैलेंसिंग के इश्यूज आते हैं। इसीलिए इट इज नॉट सुटेबल कि इतना बड़ा क्लच आप डिजाइन करें और यूज करें। तो इसीलिए मल्टीप्लेट क्लच का इन्वेंशन हुआ कि अगर सेम साइज में या उससे भी कम साइज में कम जगह आपके पास है, जैसे कि टू व्हीलर होता है वहां पर जगह बहुत कम होती है, कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इतना बड़ा सिंगल प्लेट क्लच हम लोग वहां नहीं लगा सकते। तो छोटा क्लच हमको वहां पे लगाना था, इसीलिए हम लोगों ने वहां पर मल्टीप्लेट क्लच का इन्वेंशन हुआ। तो जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ जाती है पर क्लच का साइज छोटा हो जाता है। सो इन मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रिक्शनल एंड मेटल प्लेट्स। तो यहाँ पे दो टाइप की प्लेट होती है। आपने पहले जो देखा होगा प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट की, यहाँ पे दो टाइप की प्लेट रहेंगी, एक क्लच प्लेट जिसको फ्रिक्शनल प्लेट बोलते हैं और एक मेटल प्लेट्स होती है। इज इंक्रीज्ड number of clutch plates are used to transmit torque. As the number of frictional surface increases, the capacity of torque transmission also increases. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप सिंगल प्लेट क्लच की बात करें तो पावर ट्रांसमिशन वो कम करती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स वहां पे कम होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ते जाएगी वैसे वैसे पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी उसकी इंक्रीज
होती जाएगी। सो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द मल्टीप्लेट क्लच। आइए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस तरह से होती है। सो मल्टीप्लेट क्लच जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको एक पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, एक डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंजन से पावर आएगा। सो दिस इज अ क्रैंक शाफ्ट, इंजन शाफ्ट यानी क्रैंक शाफ्ट होता है। इसके ऊपर फ्लाईव्हील लगा हुआ होता है। देखिए फ्लाईव्हील का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चेंज हो चुका है। फ्लाईव्हील यहाँ पर इस तरह से एक कोन टाइप या बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर से एक साइड से ये हॉलो होता है। उसके बाद दूसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो होती है प्रेशर प्लेट। यहाँ प्रेशर प्लेट रहती है हमारे पास, बाकी का कंस्ट्रक्शन सेम है, रिलीज लेवर, क्लच शाफ्ट। यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा जो गियर बॉक्स पर जाएगा। यहाँ बीच में प्रेशर प्लेट है और इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ प्लेट्स होती है। यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स में क्या होता है, दो टाइप की प्लेट्स यूज होती है। एक होती है मेटल प्लेट्स और दूसरी होती है फ्रिक्शन प्लेट्स। तो यहाँ पे देखिए क्लच प्लेट्स आपको दिखाई दे रही है, ये एक, दो, तीन और ये चार प्लेट्स है। हर प्लेट के दोनों साइड पे देखिए यहाँ पर और ये इधर क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपकी फ्रिक्शनल लाइनिंग। हर प्लेट के दोनों तरफ क्या होगी, फ्रिक्शनल लाइनिंग होगी। हर क्लच प्लेट के बीच में यहाँ पर हमारे पास मेटल प्लेट्स होती है। तो देखिए एक, दो और तीन यहाँ पे हमारे पास मेटल प्लेट्स है और नंबर ऑफ फ्रिक्शन प्लेट ज्यादा है। तो यहाँ पे ये बात याद रखने लायक है कि मेटल प्लेट्स से एक फ्रिक्शन प्लेट हमेशा ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे पास ये तीन प्लेट्स है, ये मेटल प्लेट्स है और ये एक, दो, तीन और ये चार अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्लच प्लेट है। तो ये देखिए एक, दो, तीन, चार सेम है, नीचे से ऊपर तक सेम प्लेट्स रहती है। ये जो प्लेट्स होती है एक शाफ्ट के ऊपर यहाँ पर माउंटेड होती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान देखेंगे तो मेटल प्लेट्स आपकी जो है वो इस प्रेशर प्लेट से कनेक्टेड है, जबकि फ्रिक्शनल प्लेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो फ्लाईव्हील से कनेक्टेड है। तो यह कनेक्शन देखिए फ्रिक्शन प्लेट का है आपके फ्लाईव्हील के साथ, मेटल प्लेट्स कनेक्टेड है आपकी प्रेशर प्लेट के साथ में। जब आप पेडल प्रेस करते हो तो ये अंदर जाता है, ये जैसे ही अंदर जाएगा तो ये जो प्लेट है ये पीछे की ओर आएगी और ये मेटल प्लेट्स बाहर निकल जाएगी। जैसे ही ये मेटल प्लेट्स यहाँ से बाहर आ जाएगी तो ये जो कांटेक्ट है इनके बीच का मेटल प्लेट्स और फ्रिक्शन प्लेट का वो टूट जाएगा और आपका क्लच डिसएंगेज हो जाएगा। जब जैसे ही आप इस पेडल को छोड़ देंगे, ये पेडल जैसे ही आपने रिलीज किया, जैसे ही ये पेडल में जब दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आगे जाएगा और ये इसको दबा देगा। ये स्प्रिंग अगर दब जाएगी तो ये प्रेशर प्लेट बाहर आ जाती है, क्लच डिसंगेज हो जाता है। जब मैं इस पेडल को छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग वापस फैल जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी और ये इसको पूरा प्रेशर यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर लगा देगी। तो ये सारे प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगी और पावर ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा शाफ्ट भी रोटेट होगा और आपका पावर ट्रांसमिशन शुरू रहेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है सिंगल प्ले मल्टीप्लेट क्लच का। यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है ये सारे प्लेट्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो ऊपर बाहर निकली हुई प्लेट दिखाई दे रही है ये फ्रिक्शनल प्लेट्स है और इसके बीच में यहाँ पर मेटल प्लेट्स होती है। तो इसको ध्यान से आगे कंस्ट्रक्शन, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सो देखते हैं कि मल्टीप्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल में किस तरह से होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास यहाँ पर है ये फ्लाई व्हील, ये फ्लाई व्हील रहेगा और ये इसके ऊपर क्लच बॉस रहता है, क्लच प्लेट रहती है, ये क्लच की हाउसिंग है यानी कवर है। यहाँ पर ये डायरेक्टली इंजन से कनेक्ट रहता है यानी ये घूमते रहता है। इसके ऊपर ये प्लेट्स लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रिक्शनल प्लेट्स है और यहाँ पर प्रेशर प्लेट्स है, ये मेटल प्लेट्स है। तो फ्रिक्शनल प्लेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये एक, दो, तीन और चार और यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगी हुई है जिनको आप मेटल प्लेट भी बोल सकते हैं। वो कितनी है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच मेटल प्लेट्स है। तो यहाँ पे एक और फ्रिक्शनल प्लेट्स होनी चाहिए, इस डायग्राम में एक कम दिखाई दे रही है। सो यहाँ से आगे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पे अब देखिए किस तरह से वर्क करता है। ये अभी डिसंगेज्ड पोजीशन है और
डिसंगेज पोजीशन, और जैसे ही आपने इसको किया तो ये इंगेज पोजीशन, सारे प्लेट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, ये डिसंगेज्ड और अभी ये इंगेज्ड में। ये देखिए इन सबके बीच में कांटेक्ट नहीं है। जब आप स्प्रिंग फोर्स हटा देंगे तो ये सारी प्लेट कांटेक्ट में आ जाएगी और पूरा पावर ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये मल्टीप्लेट क्लच काम करता है। तो मल्टीप्लेट क्लच के दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है ड्राई टाइप और दूसरा होता है वेट टाइप। ड्राई टाइप में क्या होगा कि ये जो क्लच है इट इज ऑपरेटेड विदाउट ऑयल, इट इज कॉल्ड ड्राई क्लच। तो जब क्लच को ऑपरेट करते हैं हम लोग तो वो ड्राई क्लच होता है, जिसमें ऑयल बाथ के अंदर ये ऑपरेट किया जाता है। जब इस क्लच को हम लोग ऑयल के साथ ऑपरेट करते हैं, क्योंकि देखिए ड्राई क्लच इसलिए यूज करते हैं, ड्राई क्लच जहां पर भी यूज होगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस क्लच का जो लाइफ है वो कम हो सकता है, हीट जनरेट होता है, वो हीट इतनी ज्यादा इजीली डिसिपेट नहीं होती है। साथ ही साथ आपकी जो फ्रिक्शनल लाइनिंग है उसमें फ्रिक्शन जल्दी जल्दी होता है तो वियर एंड टियर ज्यादा हो जाता है, तो होता है ड्राई क्लच। तो ड्राई क्लच में ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि मल्टीप्लेट क्लच हमेशा हाई स्पीड पे काम करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग वेट क्लच में यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जहां पर आपको क्लच आप देखेंगे तो मल्टीप्लेट क्लच वेट क्लच में यूज होता है। पूरा का पूरा जो क्लच होता है आपका वो एक ऑयल बाथ में डूबा हुआ रहता है। यानी अगर आप मोटरसाइकिल में भी देखेंगे तो आपका जो क्लच होता है वो क्रैंक केस के अंदर माउंट होता है और क्रैंक केस में पूरी तरह से ऑयल फिलअप किया हुआ रहता है। तो इसीलिए इस टाइप के क्लच को वेट क्लच बोलते हैं। इन दिस क्लच प्लेट्स आर ऑलवेज वेटेड बाय ऑयल सर्कुलेशन। तो जो क्लच प्लेट रहती है वो ऑयल से हमेशा भरी हुई रहती है, उसके ऊपर ऑयल का फ्लो हमेशा होते रहता है ताकि वो जो हीट जनरेट हो रही है वो हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ड्राई क्लच और वेट क्लच के बारे में और जानने के लिए हम उसका कंपैरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि ड्राई क्लच और वेट क्लच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले तो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो होती है ड्राई क्लच की वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ड्राई होने की वजह से फ्रिक्शन अच्छा होता है और फ्रिक्शन अच्छा रहेगा तो टॉर्क ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। पर जो वेट क्लच होता है उसमें टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, नियर अबाउट 35% उसकी जो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी है होती है वो कम होती है। क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शनल लाइनिंग जो रहेगा वो ऑयल उसके ऊपर अप्लाई रहेगा, इसीलिए फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन कम होगा तो टॉर्क ट्रांसमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आता है हीट डिसिपेशन। तो यहाँ पे देखिए हीट डिसिपेशन ठीक ठाक होता है जरूरत से, पर यहाँ पर हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है। यानी जो हीट जनरेट हो रही है वो बहुत इजीली आपके क्लच से बाहर निकल जाती है। उसके बाद आता है हीट ट्रांसफर ऑक्योर बिटवीन मेटल एंड एयर। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर किसको होता है, एटमॉस्फेयर को होता है, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर को। पर यहाँ पर हीट ट्रांसफर आपके मेटल और ऑयल को होता है। तो ऑयल यहाँ के हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हीट डिसिपेशन बहुत अच्छा होता है इन केस ऑफ दिस वेट क्लच, बिकॉज हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है, ऑयल को। यहाँ पे हीट सिर्फ एयर को ट्रांसफर होती है, तो इसीलिए उस टाइप का अरेंजमेंट होना चाहिए। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज हाई सिंस द फ्रिक्शन मटेरियल इज ऑपरेटेड ड्राई। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने वाला है इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ऑयल आपकी फ्रिक्शनल लाइनिंग पे फैला होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। देन क्लच प्लेट इज नॉन परफोरेटेड टाइप। यहाँ पे जो क्लच प्लेट होती है वो नॉन परफोरेटेड होती है, यानी उसके ऊपर कोई भी मार्किंग्स वगैरह नहीं होती। यहाँ पे क्या होगी, आपकी क्लच प्लेट पे परफोरेशन होगा, उसके ऊपर निशान बने हुए रहते हैं, उसके ऊपर होल्स भी कई बार क्रिएट किए जाते हैं ताकि ऑयल अच्छी तरह से फैले। यहाँ पर टॉलरेंस टू एंगेजमेंट टाइम इज कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो यहाँ पर क्या है, एंगेजमेंट टाइम बहुत कम होता है, जल्दी एंगेजमेंट हो जाता है। पर यहाँ पे क्लच को डिसएंगेज करने के बाद एंगेज करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसकी लाइफ कम होती है क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या है, वियर एंड टीयर ज़्यादा होता है। वियर एंड टीयर बढ़ने की वजह से आपका क्लच जल्दी खराब होता है और आपका इसका मेंटेनेंस बार बार करना पड़ता है। क्लच प्लेट को रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी करना पड़ता है। इसकी जो लाइफ है वो कंपैरिजन से ड्राई क्लच के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है।
जो आपके क्लच प्लेट्स है वो ज़्यादा दिन चलती है और अच्छी तरह से काम करती है। उसके बाद इसकी कॉस्ट कम होती है और वेट क्लच की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जनरली जो ड्राई क्लच होती है सिंगल प्लेट क्लच होते हैं, पर मल्टी प्लेट ड्राई क्लच जो होती है वो कुछ ऐसी मशीनरीज में यूज करती है जहाँ पे एयर का फ्लो पॉसिबल होता है। सो ड्राई क्लच कुछ मशीनरीज में यूज होता है और मल, जो वेट क्लच होता है वो मल्टी प्लेट क्लच में ही यूज किया जाता है, जो आपको टू व्हीलर्स एंड बाकी मशीनरीज में दिखाई देगा। आगे देखते हैं एडवांटेजेस क्या है सिंगल मल्टीप्लेट क्लच के। सो क्या एडवांटेज है? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस होती है। तो इससे क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ क्लच ट्रांसफर टू टॉर्क बढ़ जाती है। सो इस वजह से ये जो क्लच है ये रेसिंग कार वगैरह में यूज होता है। हाई स्पीड इंजन जो होते हैं, हेवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो होते हैं, वहां पर इस टाइप के क्लच यूज किया जाता है। और ये टू व्हीलर्स में यूज होते हैं क्योंकि वहां पर आपका जो क्लच है उसको लगाने के लिए जगह कम होती है। तो जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, हाई टॉर्क ट्रांसमिशन आपको करना है, ऐसी जगह पर हम लोग मल्टीप्लेट क्लच को यूज कर सकते हैं। सो इसीलिए ये टू व्हीलर की अवेलेबिलिटी होती है। देन एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड वेयर हाई टॉर्क इज टू बी ट्रांसमिटेड एंड इट इज यूज्ड इन स्कूटर्स मोटरसाइकिल्स जहाँ पर जगह कम होती है। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस। तो यही एक इसका एडवांटेज है, वही उसकी एप्लीकेशन है। सो ये याद रखिए कि मल्टीप्लेट क्लच ऐसी जगह पर यूज होता है, पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा है और हाई स्पीड पर भी ये क्लच काम कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सिंगल मल्टीप्लेट क्लच किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। पिछले वीडियो में हमने सिंगल प्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखा था। नाउ लेट्स कंपेयर कि सिंगल प्लेट क्लच और मल्टीप्लेट क्लच में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेस इन कांटेक्ट आर टू। सिंगल प्लेट में फ्रिक्शन सरफेस कितनी होती है? दो, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्लच प्लेट होता है जिसके दोनों साइड फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ रहता है। तो इसलिए फ्रिक्शन सरफेसेस कितनी है? दो है, यानी नंबर ऑफ क्लच प्लेट सिंगल होती है। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस आर मोर देन टू, यानी नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स दो या फिर उससे ज्यादा होती है। उसके बाद इट डज नॉट इंश्योर स्मूथ एंगेजमेंट। अब एक ही प्लेट है तो जो एंगेजमेंट होगा फ्लाईव्हील के साथ में, जब भी आप क्लच लीवर रिलीज करते हो तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि आपका जो क्लच एंगेजमेंट है वो स्मूथ रहेगा। पर नंबर ऑफ प्लेट्स होने की वजह से क्या होगा कि स्मूथ एंगेजमेंट होता है, क्योंकि जो जर्क आता है वो नंबर ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिवाइड हो जाता है और आपका क्लच स्मूथली एंगेज्ड होता है। उसके बाद इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। अभी देखिए सिंगल प्लेट क्लच है तो डायमीटर ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा जगह ये लगेंगी इस टाइप के क्लच को ऑपरेट इंस्टॉल करने के लिए। मल्टीप्लेट क्लच में क्या होगा कि इट रिक्वायर्स लेस स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल प्लेट क्लच, क्योंकि डायमीटर कम होता है तो आपको क्लच लगाने के लिए व्हीकल में कम जगह की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फॉर स्मॉल फॉर सेम साइज पावर ट्रांसमिशन लार्जर इन साइज, सेम टाइप का सेम क्वांटिटी का अगर पावर ट्रांसमिशन करना है तो सिंगल प्लेट क्लच का जो साइज रहेगा वो बड़ा रहेगा, जबकि मल्टीप्लेट क्लच का सेम पावर कैपेसिटी के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसका साइज, उसका डायमीटर छोटा रहेगा। फॉर सेम साइज टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज लेस। तो एक ही डायमीटर का अगर आप क्लच बनाते हो सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट, तो टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी मल्टीप्लेट क्लच की ही ज़्यादा रहेगी। सो जनरली सिंगल प्लेट क्लच जो होता है वो ड्राई टाइप होता है और मल्टीप्लेट क्लच दोनों टाइप का हो सकता है, ड्राई भी या फिर वेट भी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कंपैरिजन देखा था पिछली स्लाइड में, जिसमें आप मल्टीप्लेट क्लच को ड्राई और वेट टाइप किस तरह से हो सकता है ये हमने देखा। उसमें फ्रिक्शनल पावर लॉस इज लेस। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल पावर इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता, पर नंबर ऑफ प्लेट ज़्यादा होने की वजह से लॉसेस बढ़ जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जितने ज़्यादा कंपोनेंट रहेंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में ट्रांसमिशन होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि हर कंपोनेंट पे ट्रांस लॉसेस होगी। यहाँ पे लॉस होने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो लॉस यहाँ पे कम हो जाता है, मल्टीप्लेट में ये लॉस बढ़ जाता है। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है, तो सबसे पहले तो जो सिंगल प्लेट क्लच है उसकी एप्लीकेशन है कि ये ट्रक, बस
जीप और कार में यूज होता है, यानी हेवी व्हीकल्स और लाइट मोटर व्हीकल्स में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। मल्टीप्लेट क्लच का सबसे ज्यादा यूज आपको टू व्हीलर्स में दिखेगा, क्योंकि स्पेस अवेलेबिलिटी कम होती है। हाई स्पीड इंजन में यानी रेसिंग कार्स में यूज होता है, और हेवी टॉर्क अगर आपको ट्रांसफर करना है तो इसीलिए कुछ हेवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह जो होते हैं जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर आपको मल्टीप्लेट क्लच देखने के लिए मिलेगा। So this is all about the single plate difference between single plate and multi-plate clutch. So now we have come to the end of this lecture. Let's summarize what we have learned in this video lecture. So इस वीडियो लेक्चर का आउटकम क्या था, ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे। सो इनके आंसर्स आप प्रिपेयर कीजिए कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेट क्लच ऑफ विथ नीट स्केच। तो आपको मल्टीप्लेट क्लच का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखना है बाय नीट स्केच। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन आपका है, आप कंपेयर कर सकते हो सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच को। दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। यहाँ पे PO1 हमारा मैप हुआ है, बेसिक नॉलेज हमारा इंक्रीज हुआ है, इसीलिए PO1 हमारा अचीव होता है। PO4 अचीव होता है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपोनेंट्स का, ये आपको लाइफ लॉन्ग यूज होगा, इसीलिए PO7 भी मैप किया था। और लास्ट में दिस इज यूजफुल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिंगल प्लेट एंड मल्टीप्लेट क्लच। सो इसीलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ PSO2 भी मैप किया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लेट क्लच। सो अभी तक हम लोगों ने सिंगल प्लेट और मल्टीप्लेट क्लच देख चुके हैं। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।